जिनके परिवार के लोग सेना में रक्षा करते हैं, जिनके परिवार के लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी और उनको सिला ये मिला कि उनकी बहन बेटियों को मणिपुर के अंदर निर्वस्त्र करके घुमाया गया। कि नरेंद्र मोदी आज वहां गया, इंटरनेट चालू कराए, ऐसी हजारों घटनाएं आपके फोन के माध्यम से देश भर के अंदर छा जाएगी। वो एक घटनाएं नहीं है बल्कि हजारों ऐसी घटनाएं हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यह आज का एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना मणिपुर के लिए बुलाया गया है। अभी पत्रकार साथियों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे आप इस मणिपुर की घटना को कैसे देखते हैं। मैं इस मणिपुर की घटना को, जिस तरह से वो वीडियो वायरल हुआ, मैं इस मणिपुर की घटना को बहन फूलन देवी से जोड़ते हुए देखता हूं। जिस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ जुल्म जास्ती हुई और वो जुल्म जास्ती करने के बाद उनको निर्वस्त्र करके उनको भी घुमाया गया। इसी तरह से मणिपुर की उन बहन बेटियों को, जिनके परिवार के लोग सेना में रक्षा करते हैं, जिनके परिवार के लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी और उनको सिला ये मिला कि उनकी बहन बेटियों को मणिपुर के अंदर निर्वस्त्र करके घुमाया गया। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि पत्रकार साथी ये पूछ रहे थे कि ये किसकी देन है। ये पूरी इस देश की शासन सत्ता जमात में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री एन बीरेन हो, इन दोनों की सोची समझी साजिश के तहत मणिपुर को बीते 70 दिन से ज्यादा हो गए हैं। मणिपुर आग में झुलस रहा है। मणिपुर के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वर्ग के लोगों के साथ, आदिवासी वर्ग के लोगों के साथ, वहां की महिलाओं के साथ निरंतर जुल्म जास्ती हो रही है। मैं ये पूरे होशो आवाज में बात कहता हूं कि एक वीडियो को देखकर, जो एक वीडियो उस बहन की आई जिसके साथ जुल्म जास्ती करके उसको उस अवस्था में घुमाया गया जो कि मानवता, जो इस देश के लिए ही नहीं बल्कि मानवता के लिए भी शर्मसार है। उस अवस्था में घुमाने के बाद भी जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के सीएम का अभी तक इस्तीफा नहीं लिया है। बस ये दो लफ्जों में कह के अपना पल्ले झाड़ने का काम किया कि इस घटना से वो बहुत आहत हैं। मेरा ये पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी आज वहां गया, इंटरनेट चालू कराए, ऐसी हजारों घटनाएं आपके फोन के माध्यम से देश भर के अंदर छा जाएगी। वो एक घटनाएं नहीं है बल्कि हजारों ऐसी घटनाएं हैं जो आप लोगों से दबाई जा रही है, दुबकाई जा रही है, जो आप लोगों के बीच में नहीं आने दी जा रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, देश की सरकार चलाने वाले जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अगर उनसे राज्य मणिपुर नहीं समझता तो किसी और को उसकी शासन सत्ता जमात दे देनी चाहिए। अगर उनसे देश नहीं समझता तो हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी को इस देश की कमान दे देनी चाहिए और फिर दिखाएंगे कि कैसे कमजोर वंचित वर्ग के लोगों के साथ, व बल्कि देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के साथ कैसे किसी के साथ अन्याय अत्याचार जुल्म जास्ती हो जाएगी। हमने पहले भी अपनी बातों का लोहा मनवाया है
और आगे भी अपनी बातों को लोहा मनवाने का काम करेंगे। इस आंदोलन को इस जंतर मंतर की चार दीवारी से पूरे देश के अंदर स्थापित करने का काम करेंगे, क्योंकि हम काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, हम दीना भानाची को मानने वाले लोग हैं, हम महात्मा ज्योतिबा फूले को मानने वाले लोग हैं, हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। वो कहते थे कि अगर सांसद के अंदर अगर आपकी कोई आवाज ना उठाए तो सांसदों के बाहर रोडों पे जो है निकल के अपनी आवाजों को मजबूत करना चाहिए, बुलंद करना चाहिए। और उसी आवाज को हम इस सांसद के जंतर मंतर से पूरे देश के अंदर, हर जिला, हर गांव, हर प्रदेश के अंदर इस मणिपुर की घटनाओं के बारे में हम लोगों को बताने का काम करेंगे। बल्कि जो मणिपुर में हो रहा है, इस घटना के पीछे किसकी साजिश है, ये मणिपुर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मणिपुर को इसलिए आग में झुलसा रहे हैं जो हजारों सालों से आदिवासी समाज के लोग उन जंगल जमीन की रक्षा कर रहे थे, जो उन जंगल जमीन के मालिक थे, उनके हाथों से ये जमीनों को छीन के अडानी अंबानी के हाथों में सौंपना चाहते हैं, क्योंकि उस मणिपुर के अंदर बेशकीमती खनिज वहां पे छुपे हुए हैं। वहां की उन जमीनों के नीचे हजारों लाखों करोड़ों रुपए के जो अडानी अंबानी को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, जो उसकी संपत्ति को मजबूत करने का काम कर सकते हैं, ऐसे खनिज वहां पे दुनिया भर के छुपे हुए हैं। उन जंगल जमीन को खत्म करके ये लोग वहां पे टाउनशिप बनाने का काम करेंगे। और जो हजारों सालों से आदिवासी समाज के लोग, जो मेरे बहन भाई, जो वहां के पिछड़े समाज के लोग, जो आदिवासी दलित समाज के लोग, जो उसकी जंगल जमीन की रक्षा कर रहे थे, जो उसके मालिक थे, उनको जंगलों में भटकाने का दोबारा से ये काम करेंगे। उन जंगलों को उजाड़ के ये अडानी अंबानी के हाथों सौंपना चाहते हैं। इसीलिए वहां पे मणिपुर को चलाया जा रहा है और लेके पीएम से लेकर सीएम तक इस बात पे चुप बैठे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। हम ये चुप्पी, हम अपने लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, जुर्म, ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जल्द इस पे विराम नहीं लगाया गया तो हम बड़े आंदोलन की कॉल इस जंतर मंतर पे देने का काम करेंगे, जिसको हमारे नेता चंद्रशेखर जी नेतृत्व करने का काम करेंगे। धन्यवाद, आपने समय दिया। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।